ये डीएवी पब्लिक स्कूल महुदा की छत है जिस पर इस समय मैं खड़ा हूँ। आज से 13 साल पहले इसी स्कूल से मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की थी। और सामने ये राजमार्ग और राजमार्ग का फ्लाईओवर। पहले इस स्कूल का परिसर वहाँ तक था, उस राजमार्ग तक, लेकिन फ्लाईओवर बनना था, राजमार्ग को चौड़ीकरण से जोड़ना था, इसलिए इसे यहाँ तक तोड़कर कर दिया गया। उस पर भागती दौड़ती ज़िंदगी और ज़िंदगी की रफ्तार उस फ्लाईओवर पर दिखाई देती है, लेकिन उस दौड़ से बेखबर, उस शोर शराबे से बेखबर ये भी महुदा अपनी ही लय में चलता है, अपनी ही धुन में चलता है। इसकी अपनी लय है, अपनी धुन है। थिरकता है तो अपने लय पर, चलता है तो अपने लय पर, गाता है तो अपने लय धुन, और इसकी अपनी तरंग है। उससे बेखबर, उस बाहर की ज़िंदगी से बेखबर यहाँ पर कुछ परिंदे हैं तो कुछ फरिश्ते। परिंदे यहाँ अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने के लिए, नए पंख संवारने के लिए आते हैं ताकि दूर आसमान में अपनी उड़ान भर सकें और ज़िंदगी को सेवा के काम में लगा सकें। तुम अधूरे सही पर सपन भी सही, तुम अधूरे सही पर सपन भी सही। अब सपन की डगर पर चलो तो सही, अब सपन की डगर पर चलो तो सही। तुम अधूरे सही पर सपन भी सही, तुम अधूरे सही। यहाँ से एजुकेशन पाए हुए बच्चे अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े मुकाम हासिल आज कर चुके हैं, बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच ये प्रकृति, चारों तरफ से प्रकृति की बिखरी हुई हरियाली, इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती, दूर दूर तक के जंगल में चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। यहाँ 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में ले देकर केवल यही सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है जहाँ पर रिमोट एरिया से बच्चे एजुकेशन लेने आते हैं। और यहाँ के माता पिता अपने बच्चों में अपने सपने भरते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक केवल जंगल ही दिखाई दे रहा है, पीछे एक तालाब, और चारों तरफ बिखरी हुई इस प्रकृति का असर विद्यालय पर भी पड़ता है। मसलन जब यहाँ पर ये हरियाली देख रहे हैं ना, जब ये हरियाली ऐसे छाई रहती है दूर दूर तक, तो विद्यालय में वो समय होता है कि पढ़ाई लिखाई अपने गंभीर रूप से चल रही होती है। हरियाली ताकत देती है, और इसके साथ ही जब ये दूर दूर तक जंगल, यहाँ पर पलाश के ये पेड़ इन जंगलों में दूर दूर तक पाए जाते हैं। जब यहाँ पर पत्ते पुराने अपने पतझड़ के रूप को दिखाते हैं, यूँ कह लीजिए कि पतझड़ का जब समय आता है और उसके बाद नई नई कोपलें इन पर निकलती हैं पत्तियों की, तब यहाँ परीक्षाएं चल रही होती हैं। और जब ये पूरी वादियाँ पलाश के लाल लाल फूलों से भर जाती हैं और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं, तब यहाँ नए सेशन की शुरुआत होती है। यानी प्रकृति के परिवर्तन के साथ ही इस विद्यालय के कार्यक्रमों में परिवर्तन होते रहता है। यहाँ पर कुछ फरिश्ते हैं तो कुछ परिंदे।
फरिश्ते परिंदों के पंखों को नई जान देते हैं, नई ताकत देते हैं। सब कुछ अपनी लय में चलता है, अपनी धुन में चलता है। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, स्टूडेंट्स अपनी कक्षाओं में हैं। स्कूल के ठीक पीछे का यह नज़ारा, ये प्रकृति, ये कुदरत अपनी पूरी हरियाली और रंगत में है और मुझे ज़्यादा रुचि इसी में। आज तक नीचे उतरकर मैं इस जंगल में नहीं गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं ना, ये एक तालाब है जहाँ पर आसपास के गांव के लोग नहाने के लिए आते हैं, कपड़े धोने के लिए आते हैं। पानी की यही व्यवस्था है यहाँ पर। अभी मैं आज इसी नज़ारे को देखने के लिए मैं इसी गेट से बाहर निकलूँगा आज, और भर भर आँखों से प्रकृति की इस सुंदरता को देखूँगा जो हम सबके भीतर सम्मोहन जगाती है। खुद को लुटाकर दे देने की चाहत इस प्रकृति में। ऊपर से खिलती हुई धूप, हंसती हुई धूप इस प्रकृति के ऊपर हरियाली पर खेल रही है और पानी की लहरों के साथ भी उसी तरीके से खेल रही है, जिसके बीच में हम खड़े हैं। हाँ सर, ये प्रकृति की खूबसूरती देखकर मुझे एक कविता, वो गुनगुना रही है, हंस हंस कर बुला रही है, वो गुनगुना रही है, हंस हंस कर बुला रही है। और इसके आगे सुनेंगे, खूबसूरत नज़ारे दिखा दिखा कर कुदरत यहाँ खिलखिला रही है। वाह सर जी, वाह, क्या बात। हाँ, वाह 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 वाह, एक कवि के लिए करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। बहुत अच्छा। उधर सपनों के सौदागर घूमते हैं बाजार के भीड़ में, यहाँ इंसान के लिए कुदरत सपने सजा रही है। बहुत सुंदर, अति शोभन। तो ये खूबसूरती देखकर प्रकृति की आपने कविता पाठ की है और ये आपकी स्वरचित कविता है। थोड़ा आप तो ऐसे भी चलते चलते कविता बना लेते हैं, सृजनात्मक कवि हैं आप सर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर बोलते हैं और अच्छी कविता आपने प्रकृति पर की है। तो ये स्कूल के पीछे का ये भाग है जहाँ पर आज तक हम लोग इतनी फुर्सत से कभी इन 13 सालों में नहीं आए थे। पर सुनाते, एक सुना दीजिए ना। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि नगर के कोलाहल से दूर ले चल मुझे प्रकृति के गोद में ये आया है सूची पर्यावरणम। पवित्र पर्यावरण में निर्झर तड़ाग, मुझे याद आ रहा है कविता की पंक्तियाँ, वो पूरी याद नहीं है मुझे, बट फिर भी याद आ रहा है कि वो निर्झर लता कुंज में ले चल, कवि चाहता है कि मैं वहाँ जाके बैठूं। कालाय सचक्रम कोलाहलम धूम सर्वम त्यक्त्वा अहम ग्राम्य वातावरणे गंतुम इच्छामि। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है कि ये शहर के कोलाहल से, गाड़ियों के शोरगुल से निकल करके मैं गांव के एक सुंदर वातावरण में, जहां निर्जर हो, तालाब हो। तुम अधूरे सही पर सपन भी सही, तुम अधूरे सही पर सपन भी सही। अब सपन की डगर पर चलो तो सही, अब सपन की डगर पर चलो तो सही। तुम अधूरे सही पर सपन भी सही, तुम अधूरे सही पर सपन भी सही। दूर मंजिल वहाँ राह में मुश्किलें, दूर मंजिल वहाँ राह में मुश्किलें। संकटों पर कदम रख चलो तो सही, संकटों पर कदम रख चलो तो सही। अब सपन की डगर पर चलो तो सही। तुम अधूरे सही पर सपन भी सही, तुम अधूरे सही पर सपन भी सही। अब सपन की डगर पर चलो तो सही, अब सपन की डगर पर चलो तो
सही, तुम अधूरे सही पर सपन भी सही। नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहू न फल बखै, नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सही बात है। ये तोयम, ये वृक्ष जो है ये अपने फल को नहीं खाते हैं, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं। स्वार्थ के कारण मानव धरा शरीर, ऐसा हो सकता है कि आज के परिवेश में। तो वो तो सही है, स्वार्थ बस हमारे अंदर तो स्वार्थी स्वार्थ आ गया है। तो वृक्ष ऐसे हैं, यदि ये आपको फल न भी देना तो इनके ये महारूह कहे जाते हैं। इनके पीछे आप बैठिए, नीचे बैठिए, कुछ नहीं तो ये छाया जरूर देंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा हाईवे बना, 6 लेन बना, हमारी प्रगति तो हुई, परंतु सारे वृक्ष कट गए हैं। यदि आप यहाँ धनबाद से बोकारो की यात्रा करते हैं, बीच में आपको आवश्यकता पड़ गई 2 मिनट छाया की, नहीं मिलेगी छाया कहीं, दूर दूर तक वृक्ष नहीं है। तो हम वृक्षों का बचाव करें, रोपण करें, तभी प्रकृति, हम जाति करेंगे तो प्रकृति भी हमें छोड़ेगी नहीं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ आकर, यह प्रकृति की गोद में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपराध इसने मानव ने किया है। सही है, सही कर रहे हैं। इसके लिए प्रकृति क्या, ईश्वर भी क्षमा नहीं। तुम अधूरे सही पर सपन भी सही, तुम अधूरे सही पर सपन भी सही, अब सपन की डगर पर चलो तो सही।